ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीक द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं 13 मई के ईश्वरीय वरदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम अपने भाग्य को बढ़ाते जाएं। और भाग्य को बढ़ाने का तरीका है कि हम भाग्य को बांटते जाएं, मतलब कि परमात्मा से सब कुछ जोड़ते जाएं। तो देखें आज परमपिता परमात्मा कहते हैं इस वरदान में। परमात्मा कहते हैं, पिता कहते हैं, भाग्य विधाता बाप द्वारा, परमात्मा है भाग्य का विधाता, तो भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भवा। आज आत्माएं अपने कर्मेंद्रियों, जो 5 सेंसेस हैं, उसी के स्वाद में फंसी हुई हैं, मुक्त नहीं हैं। और उसी कारण से कभी क्रोध में, कभी अहंकार में, कभी ईर्ष्या, कभी घृणा में फंसी रहती हैं और निकल नहीं पाती हैं। और तंग होती हैं, दुखी होती हैं, ब्लेम करती हैं, कंप्लेन करती हैं, क्रोध करती हैं, अहंकार करती हैं, ईर्ष्या करती हैं। तो परमात्मा कहते हैं उनका भाग्य तो फूटा हुआ बेचारा, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं उनके पास में, ऐसे रहती हैं। तो तुम भाग्य विधाता बाप के साथ उनको जोड़ो ताकि उनका भाग्य बने और तुम दुआएं कमाओ। तो परमात्मा विस्तार में कहते हैं, सबसे बड़ी खुश नसीबी ये है जो भाग्य विधाता बाप ने अपना बना लिया। सारी दुनिया भगत जो है वो परमात्मा की भक्ति करें कि हे प्रभु, आपसे सुख मिले, शांति मिले, आप दर्शन दो, आप हो कौन, कहाँ रहते हो, कैसे दिखते हो, आप हमारे जीवन को सफल करो। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें ढूंढ के निकाल लिया, जबकि सारी दुनिया मुझे ढूंढ रही है। मुझे कौन से बच्चे पसंद हैं वो तो किसी ने सोचा नहीं। तो मुझे जो बच्चे पसंद हैं, मुझे जो बच्चों से काम करवाना है, दुनिया को नर्क से स्वर्ग बनाना है, कलयुग से सतयुग बनाना है, तो मैं उन बच्चों को तो ढूंढ के निकाल लूँगा। तो हमारी खुशनसीबी हुई है, लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि मैंने ढूंढा तो है कई बच्चों के द्वारा, तो तुम्हें भी इसी तरीके से परमात्मा से जोड़ना है और बच्चों को, तो उनकी खुशनसीबी हो जाएगी। वो जो फंसे हुए हैं, दुख में फंसे हुए हैं, शरीर के सुखों के आनंद में थोड़ी देर का सुख मिलता है, फिर दुखी हो जाते हैं, तो उस दुख से, उस क्षणिक सुख और सदाकाल के दुख से उनको मुक्त करो। तो उसको करें कैसे? परमात्मा कहते हैं, फिर बाबा कहते हैं इस वरदान में कि दुनिया वाले तड़फते हैं कि भगवान की एक सेकंड की नज़र पड़ जाए, और आप सदा नैनों में समाये हुए हो। परमात्मा का नैन मतलब कि परमात्मा आत्मा है और आत्मा ही तीसरा नेत्र है। तो परमात्मा के नेत्र आत्मिक नेत्र हैं और उस आत्मिक नेत्र में हम आत्माएं समाई हुई हैं। वो तभी होगा जब हम परमात्मा को आत्मा समझ करके उनके नक्शे कदम पर चल करके पवित्र होंगे, तो हम चमकने शुरू होंगे और परमात्मा की नज़र हम पर पड़ेगी। परमात्मा कहते हैं भाग्य आपका वर्षा है, प्रॉपर्टी। तो परमात्मा हमें प्रॉपर्टी देते हैं, कौन सी? सुख, शांति, प्रेम, आनंद की प्रॉपर्टी। सारे कल्प में ऐसा भाग्य अभी ही मिलता है। तो सारा चक्र काट लिया हमने, कई जन्मों का चक्र काट लिया, लेकिन हमें वो वर्षा तब मिलता है जब लास्ट का समय आ जाता है। परमात्मा देखते हैं कि मेरे बच्चों की हालत ख़राब है, उन्होंने अपने सारे कपड़े गंदे कर दिए, मतलब कर्मों को करके, खूटते हुए कर्मों को करते, अपवित्र कर्मों को करते, वो कर्म खूट रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं तब मैं आकर के उनको अपना परिचय देता हूँ और अपने से जोड़ता हूँ, ताकि उन्हें जो आदत पड़ गई है दुनियावी चीज़ों से, दुनियावी लोगों से, दुनियावी वस्तुओं से सुख आनंद लेने की, और जिससे के कारण उनको दुख मिलता रहता है, क्योंकि वो सुख सदाकाल का नहीं है, ना इंसान सदाकाल के लिए है, ना वस्तुएं सदाकाल के लिए है, ना चीज़ें सदाकाल के लिए। तो जब उन्हें वो दुख होता है, तो वो जब तड़पते हैं, तो मैं उनको अपना परिचय देता हूँ ताकि वो मुझसे सुख, शांति, प्रेम, आनंद लेना शुरू करें। भाग्य आपका वर्षा है, सारे कल्प में ऐसा भाग्य अभी ही मिलता है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो भाग्य को बढ़ाते चलो। अब बढ़ाएं कैसे भाग्य को? बढ़ाने का आधार है बांटना। वो कहते हैं धन अगर है तो धन को बांटो तो दुआएं मिलती है। परमात्मा कहते हैं ज्ञान रूपी धन को बांटो तो सदा काल की दुआएं मिलती है। आप धन बांटोगे तो कुछ देर के लिए उसको खाना पीना मिल जाएगा, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि उसको अगर आप इस ज्ञान को उनको दान करोगे, बांटोगे, तो जिन जिन को आप ये ज्ञान बांटोगे उनका जीवन बदल जाएगा और वो सदा काल के सुखी और आपको दुआएं देना शुरू करेंगे। तो उस टाइप का धन बांटना ज़रूरी है, ज्ञान रूपी धन।
बढ़ाने का साधन है बांटना। जितना औरों को बांटेंगे उतना भाग्यवान बनाएंगे, उतना भाग्य बढ़ता जाएगा, भाग्य हमारा बढ़ेगा। परमात्मा के कार्य में जुड़ना मतलब परमात्मा से भी आपको वरदान और दुआएं मिलेंगी, सिर्फ इंसान से नहीं, परमात्मा से भी। परमात्मा आपके बिगड़े हुए कार्य को बनाएगा, परमात्मा आपकी बुरी हुई जो चीज़ें हुई हैं, बुरा हुआ है, उसको सुधारेगा। आपके अंदर जो चोटें हैं, कई जन्मों की, इस जन्म की भी चोटें हैं, उनको परमात्मा मलहम लगाएगा अगर आप परमात्मा के कार्य में लग जाएंगे, औरों को ये ज्ञान देके मलहम लगाएंगे। तो वो कैसे मलहम लगाएं, पहले अपने आप को तो ठीक करें, वो कैसे करें उसके लिए आप आ सकते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी, इसमें जाकर के अपना ये पाठ्य सीख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति।